हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हर किसी को जानना आवश्यक है। हम इस वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा, हमारे संविधान जितनी भी सभाएं हैं उनके अध्यक्ष को डिस्कस करेंगे, प्रारूप समिति को डिस्कस करेंगे जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, और हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे संविधान में उस दिन क्या क्या अंगीकृत किया गया और किस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो हम चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। भारत में संविधान सभा का गठन हमारे कैबिनेट मिशन 1946 के संस्तुति के आधार पर किया गया। मतलब कि जो 14 मार्च 1946 को हमारा कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री एटली द्वारा, जो कि ब्रिटेन के उस टाइम प्रधानमंत्री थे, जो एक लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे। 22 मार्च 1946 को 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर भारत आए कैबिनेट मिशन के तहत, जिसमें हमारे अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। सर्वप्रथम जो हमारे संविधान सभा की बात की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा 1895 में की गई थी, और जो व्यक्तिगत तौर पे इसकी बात की गई थी वो एम.एन. राय द्वारा 1934 में की गई थी। महात्मा गांधी जी द्वारा 1922 में की गई थी और कांग्रेस के द्वारा 1935 में की गई थी। और अब चलते हैं हम संविधान सभा की हमारी पहली बैठक जो हुई थी। संविधान सभा की हमारी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर्स पुस्तकालय में हुई थी, जिसके अध्यक्ष सचिनंद सिन्हा जी थे, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। इस सभा में 207 लोग उपस्थित थे। अब जो हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि एक स्थायी अध्यक्ष थे। इसमें 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, एस.सी. मुखर्जी और वाई.टी. कृष्णमाचारी। हमारी संविधान सभा की हमारी तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को की गई थी, जिसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को इसमें मान्यता दी गई थी। अब चलते हैं हम अपने प्रारूप समिति से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। 29 अगस्त 1947 को यह समिति भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बनाई गई। इस समिति में कुल 7 सदस्य लोग थे, जिसमें पहले थे बी.आर. अम्बेडकर जी, जो कि इस समिति के अध्यक्ष थे, और जो दूसरे थे वो एस. गोपाल स्वामी अयंकर थे, जो तीसरे थे वो अलादी कृष्ण स्वामी अयंकर थे, चौथे थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला, जो कि मुस्लिम लीग से थे। ये आप नोट करते चलिएगा, इसमें मैं आपको बीच बीच में महत्वपूर्ण बातें भी बताता चलूँगा। जो ये मुस्लिम, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग से प्रारूप समिति में कौन से मेंबर थे, तो जिसका सही उत्तर होगा सैयद मोहम्मद सदुल्ला। अगले हमारे जो 5वें हैं उनका नाम है डॉक्टर के.एम. मुंशी। छठे हैं हमारे एम. माधव राय, जो कि बी.एल. मित्र की जगह थे। ये आपसे पूछ सकता है, आप इसे नोट करते हुए चलिएगा। और हमारे 7वें और अंतिम थे टी.टी. कृष्णमाचारी, जो कि डी.पी. केतान की जगह थे। प्रारूप समिति ने संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया, और प्रारूप का संशोधित रूप, मतलब उसे संशोधित जो करा था हमने, उसे अक्टूबर 1948 में किया गया। संविधान के कुल 3 वाचन हुए, जिसमें हमारा पहला था 4 से 9 नवंबर 1948 को, दूसरा था 15 से 17 नवंबर 1949 को, और जो तीसरा था वो 17 से 26 अक्टूबर 1949 को। अब चलते हैं हम हमारे संविधान लागू होने की प्रक्रिया कैसी रही। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा तैयार हो गया था। इसी दिन पूरे भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। हाँ, संविधान सभा ने हमारे संविधान को स्वीकार किया, और संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 लोगों के हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित है, और 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, और इस टाइम वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो कि 24 जनवरी 1950 को थी, इसी दिन हमारे राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया गया। और हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया। 26 जनवरी हमारे लिए एक ऐतिहासिक तारीख है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, इसीलिए हमने 2 महीनों का वेट किया और 2 महीने बाद 26 जनवरी को लागू किया गया। तो दोस्तों ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। ऐसे ही हम छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे हर एक वीडियो के लिए, जो कि आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलो, थैंक यू दोस्तों।